हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं जैसा कि आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है, 3 तारीख से होने वाला है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो डेली हम लोग क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन करते हैं आरपीएफ एसआई का। आरपीएफ एसआई का क्यों करते हैं बता चुका हूँ, क्योंकि अगर आरपीएफ एसआई में भी पेपर जो होता है दोस्तों, क्वेश्चन जो होता है जीके जीएस, किसी का अलग पैटर्न नहीं होता है, वो सबका एक ही होता है, ठीक है। जीके जीएस कोई भी अच्छा नहीं होता, कोई बेकार नहीं होता। अगर कहीं से भी पढ़ रहे हैं वह कहीं भी आ सकता है, किसी भी पेपर में आ सकता है। अगर आरपीएफ एसआई का हम लोग कर रहे हैं तो आरपीएफ पुलिस के लिए तो बेस्ट ही होगा हमारे लिए, क्योंकि आरपीएफ एसआई का जब तैयारी कर रहे हैं, अगर हम यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो वनडे एग्जाम निकालना आसान हो जाता है। तो इसलिए अगर आरपीएफ एसआई का हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो आरपीएफ पुलिस का हम लोग के लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस आज करेंगे 150 क्वेश्चन, 3 सेट लगाएंगे, 50-50 जीके का 3 सेट लगाएंगे, 150 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए पहला देखते हैं। पहला क्या दिया है, पहला दिया है दोस्तों कि कैग क्या बोल रहा है, कैग सीएजी किन खातों का लेखा जोखा परीक्षण करता है। सीएजी क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो किन खातों का लेखा परीक्षण करता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य संस्थान की क्या करता है, लेखा जोखा करता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है। तो जो चार मीनार है दोस्तों वह कहाँ स्थित है, वह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार की बात करें तो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। अगर वहीं बात करें, अगला क्वेश्चन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वह क्या करता है, वास्तविक और उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ, तो बंगाल में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा जो है किस प्रांत में हुआ, तो बंगाल आंदोलन में हुआ। तेभागा आंदोलन की नाम सुनो, तेभागा आंदोलन की बात करें तो कहाँ बताएंगे, बंगाल में हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो गुवाहाटी को कहते हैं। किसे कहते हैं, गुवाहाटी को, क्योंकि जो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर जो हो गया पूरब हो गया, और यहाँ क्या हो गया, पश्चिम हो गया। याद करवाने के लिए बता रहे हैं। तो हमारा जो भारत है दोस्तों इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो भारत है इस तरह से, तो यहाँ जो उत्तर पूर्व में पड़ता है वह असम राज्य पड़ता है, ठीक है। तो असम का गुवाहाटी जो है वह क्या है, उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। याद रखेंगे, उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो गुवाहाटी को बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सबके के लिए जीएस जीके किसी के लिए पर्सनल नहीं होता, ठीक है। अगर हम जीके जीएस तैयार करते हैं, चाहे किसी भी पेपर में आया हो, चाहे किसी भी पेपर का हो, तो हमें सब जगह काम करता है, पर्टिकुलर किसी का जीएस जीके नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मन में भ्रम कभी मत पालना कि आरपीएफ एसआई का चल रहा है, कि आरपीएफ पुलिस का चल रहा है, कि यूपी पुलिस का चल रहा है, किसी का भी चले, हमको सेट लगाना है, जीके जीएस पढ़ना है कहीं से भी, ठीक है। क्योंकि पेपर का सिलेबस जो है लमसम में सेम पैटर्न सेम होता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी में आता है। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी में क्या आता है, शॉर्ट ट्रैक आता है। इन सब में से शॉर्ट ट्रैक शीतकालीन ओलंपिक खेलों में आता है, ठीक है। वाटर पोलो नहीं आता है, स्विमिंग पूल नहीं भी आता है, रोविंग भी नहीं आता है, लेकिन शॉर्ट ट्रैक जो है वह आता है, ठीक है। याद रखेंगे, कह रहा है पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों की और कर्तव्यों की संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा शामिल किया गया, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन करके पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों की संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया, शामिल किया गया। तो संविधान की अगर 11वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो उसमें 29 विषय शामिल हैं। कितने हैं, 29 विषय शामिल हैं। वह किसकी बात करता है, तो पंचायती राज की बात करता है। तो पंचायत की राज के बारे में बात करता है, तो उसकी शक्तियां, अधिकार, कर्तव्य सबकी बात करेगा कौन, अनुसूची 11 और 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो एक इतिहास का एक प्रमुख युद्ध माना जाता है वांडीवास का युद्ध, ठीक है। तो वांडीवास का युद्ध किसका निर्णायक युद्ध था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ वांडीवास का युद्ध।
निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसके बाद कोई भी अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का निर्णायक युद्ध था। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। तो भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है? क्या दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है? नहीं। मानव जाति का उद्धारक? नहीं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा मानसून पर दाव। क्या होगा? मानसून पर दाव कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून पर दाव। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक। क्या कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाया जाता है, बाकी कोशिका संरचना, नाभिक, कोशिका झिल्ली जंतुओं और पौधों दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से दिया गया है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंडक नदी है। कौन है? गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी में गंडक नदी भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है वह किसके लिए माना जाता है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल माना जाता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध पूछे तो ग्रीन हाउस से बता देंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, इसको क्या कहेंगे? NH1। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके आगे NH लगा रहता है। NH का मतलब नेशनल हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कहाँ तक जाता है? अमृतसर तक जाता है। कहाँ से जाता है? दिल्ली से अमृतसर जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह कर रहा है केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे अध्यक्ष आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो MM पुंछी। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों को निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? MM पुंछी ने की। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? जो मेडन ओवर खेल है वह किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो मेडन ओवर शब्द आए तो वह किससे संबंधित है? मेडन ओवर क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो दौड़ प्रतियोगिता से कौन नहीं जुड़ा है? उसेन बोल्ट को तो सभी लोग जानते हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। PT उषा को भी जानते हैं, हिमा दास को भी जानते हैं, लेकिन पंकज वाडवानी को नहीं जानते हैं। पंकज आडवाणी क्या हैं? एक कलाकार हैं। तो यह क्या है? दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़े हुए हैं पंकज आडवाणी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर C होगा शक्ति। क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता शक्ति की होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में प्रेषित किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो संसद में विशेष बहुमत के आधार पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन किया जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो संसद के विशेष बहुमत से क्या किया जाता है? उसमें संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? तो अगर कोई पदार्थ है उसके अपने दर्पण पर अति संवेदनशील ना होने का गुण कहलाता है चिरेलिटी। याद रखेंगे क्या कहलाता है? चिरेलिटी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो बायोफोर्टिफिकेशन। क्या? बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो शपथ की बात करें तो किसके अंतर्गत आता है? 3री अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहली अनुसूची में सैलरी की बात करता है, वेतन नहीं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में सैलरी वेतन की बात करता है। तीसरी अनुसूची में किसकी बात करता है? ओथ यानी शपथ की बात करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 24 है हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है?
तो राज्यपाल के पास होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या कर दिया, एक सैन्य संप्रदाय के रूप में बदल दिया सिखों को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है कहलाते हैं। तो डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने मणिपुर नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसको उसकी ख्याति वापस दिलाई। अगला जो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जीएसटी हो गया, 2011 की जनगणना हो गया, इससे क्वेश्चन जरूर पेपर में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 74% जो भारत की साक्षरता दर थी वह कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार 74% थी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है, तो रॉबिन्स का है। किसका है दोस्तों, रॉबिन्स का है। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है। तो 2031 से 32 तक 8 लाख मेगावाट तक होने की संभावना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो ये पनामा नहर अपने देश में तो नहीं है, दूसरे देश में है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य विधानमंडल के पास है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के पास क्या है, राज्य जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है। यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जिसमें कोई बंदरगाह नहीं है। तो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में कोई बंदरगाह नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। तो सी मोरीरी कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। और जिसके लास्ट में ताल लगा है, भीमताल, नैनीताल, ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है। तो जेमू ग्लेशियर की बात करें तो सिक्किम में पाया जाता है। जेमू ग्लेशियर की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 1987 में किए गए। कब किए गए दोस्तों, 1987 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है पानीपत का तीसरी लड़ाई मराठाओं को किसने हराया। तो अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो अहमद और शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई। ठीक है, तो यह जो युद्ध था इसमें मराठों की युद्ध हार होती है पानीपत के तृतीय युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान के से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है। तो रग्बी क्या है, एशियाई मूल का खेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41 कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है। तो बर्डी जो है बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है। बॉक्सिंग खेल से संबंधित क्या है, अपरकट है, नॉकआउट है, पंच है। ठीक है, याद रखेंगे बॉक्सिंग से क्या है, अपरकट, नॉकआउट, पंच। किससे संबंधित है, बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है। तो परिवहन क्या है, उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि FIG किस खेल का शाखीय निकाय है। तो जिम्नास्टिक का क्या है, शाखीय निकाय कौन है, FIG खेल। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है। तो भद्रवती कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। लौह और इस्पात कारखाना जो भद्रवती है वह कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नामों से जाना जाता था। तो शेर शाह। जो शेर शाह के बचपन का नाम क्या है, फरीद है। ठीक है दोस्तों, उनके पापा मम्मी प्यार से बचपन में फरीद कहते थे शेर शाह को। बेटा शेर शाह तेरा बचपन का नाम क्या है, फरीद है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है
कह रहा है संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य जो हमारे 11 हैं, आपको मालूम होगा संविधान के किस संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 की में किया गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है हमारे संविधान में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और यह किस भाग में है, तो भाग 4 क में है। वहीं अनुच्छेद की बात करें तो मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद जो है 51 क है। ठीक है दोस्तों, याद रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली प्रकार की न्यायिक प्रणाली का पालन करती है। तो जो भारतीय न्यायिक प्रणाली है वह एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि गैर निष्पादित संपत्ति, जिसे एनपीए कहते हैं, एक लोन या एडवांस है जो 90 दिन की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान दर पर ओवर ड्यू कर रहता है। ठीक है, तो गैर निष्पादित संपत्ति क्या है, एक लोन या एडवांस है जो क्या करता है, 90 दिन की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवर ड्यू रहता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो सुपेरियर झील क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। याद रखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है, सुपेरियर झील है। वहीं आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 नहीं, अब अगला सेट पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सेट तो यानी 10 जनवरी का हो गया, उसके बाद अगला सेट 10 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 10 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट अगला वाला हो गया। अब इसका 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है। तो दक्षिणी गंगोत्री। तो दक्षिणी गंगोत्री की बात करें तो अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला कह रहा है वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। किसमें, वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगा। तो हिमा दास। किसने, हिमा दास। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया जाता है। भारत में संविधान सभा का गठन। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का गठन 1946 में भारत में किया जाता है। वहीं 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। 1949 में संविधान बनकर तैयार होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, रेगुर मिट्टी, किस रूप में पाई जाती है। तो काली मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। किसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन कहेंगे वह कह रहा है जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो ऊतक विज्ञान। ठीक है, ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, ए टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सुल्तान अजलान शाह कप किससे खेल से जुड़ा हुआ है। तो फील्ड हॉकी से जुड़ा हुआ है। जो सुल्तान अजलान शाह कप है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो हॉकी से जुड़ा हुआ है, वो भी फील्ड हॉकी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरियर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन की है, हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है। तो उत्प्रेरक। कौन है, उत्प्रेरक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था। तो गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। वहीं राष्ट्रकूट का भी पूछता है, राष्ट्रकूट का पूछे तो दंती दुर्ग बता देंगे। ठीक है, राष्ट्रकूट का पूछे तो दंती दुर्ग। पाल वंश का गोपाल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है। तो तुलुव राजवंश से संबंधित कृष्णदेवराय जी हैं। ठीक है, जिसमें अष्टदिग्गज रहते थे। तो कृष्णदेवराय के दरबार में कौन रहते थे, अष्टदिग्गज रहते थे। वहीं कृष्णदेवराय बहुत फेमस क्या हैं, राजा हैं, जो कि किस वंश से बिलोंग करते हैं, तुलुव राजवंश से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फूट डेल्टा बनाती है। तो बर्ड फूट डेल्टा कौन बनाती है नदी, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी क्या करती है, बर्ड फूट डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है
कि यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? निलंबन या निषेधाधिकार। ठीक है, तो जो संसद के पास अगर राष्ट्रपति क्या है, उनके पास 3 प्रकार की शक्ति है। ठीक है, तो वह क्या कर सकते हैं कि तो उसे वापस लौटा सकते हैं, कि तो उसे क्या कर सकते हैं, सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं, या तो उस पर साइन कर दें। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति अगर संसद के पुनर्विचार के लिए वापस लौटाते हैं, कोई विधेयक है उनके पास, वह वापस लौटा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो निलंबन या निषेधाधिकार वीटो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो एशिया से अलग करती है। जो यूराल पर्वत है वह और यूराल नदी, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी क्या करती है? यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादन के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के मांसाहारी के उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, कहलाता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाता है? ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो व्यापार की समाप्ति को क्या करता है? प्रभावित करते हैं। तो दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया जाता है? तो भाग क्या है? 13 के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया जाता है? तो भाग 13 में। किसका है? भाग 13 में किसका वर्णन है? व्यापार का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसे CACP कहते हैं, कि सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवाल की शुरुआत की? तो पुर्तगालियों ने गोवा कार्निवाल की शुरुआत करते हैं। कौन? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो 3 प्रकार के हैं, तो ये जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हैं हमारे संविधान में, वह किससे लिए गए हैं? तो फ्रेंच यानी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पेटाथलान खेल किस किस स्पर्धाएं होती हैं? तो 5। तो पेटाथलान जो खेल है उसमें कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो 5 स्पर्धाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन दर्शाता है? तो ट्रांसलेशन दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं दोस्तों। आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन। किस मशीन का उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तो रजिया सुल्तान को। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन है? तो संसद है। अगर भारत का जो कानून बनता है वह किसके द्वारा बनता है? संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 31 संस्कृत में अपह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जल। तो संस्कृत में अपह शब्द का अर्थ क्या होता है? जल होता है। अगला क्वेश्चन है केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो मैंगो वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो केरल कर्नाटक में जो मानसून से पहले वर्षा को क्या कहा जाता है? मैंगो वर्षा कहा जाता है। मैंगो वर्षा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। तो आलम आरा क्या है? पहली बोलने वाली फिल्म है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रही है कि निम्नलिखित में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो भारत की जो आध्यात्मिक राजधानी वह वाराणसी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो रहा है दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए जाना जाता है? बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बोला कि बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत क्या करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर अगला है, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला फिर से? एक धर्म अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 25। तो 25 से 28, 25, 26, 27, 28 किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें तो 1980 में पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस शहर को चुना गया? तो 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वह कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? तो सिंधु नदी क्या है? पूर्वगामी नदी के नाम से सिंधु नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या बोल रहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरिश संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो मुख्य धुरी कहा जाता है। गोलाकार जो दर्पण हो गया, मान लीजिए ये गोलाकार दर्पण है, लेंस के केंद्र, ठीक है, अथवा वक्रता केंद्र सी होता है, वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो मुख्य धुरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान पहली लड़ाई में जीत जाता है, वहीं तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उद्योग और पूंजीगत सामान। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना चली 1951 से 56 के बीच, ठीक है दोस्तों, तो उसका उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, कृषि को पशुपालन, गौ पशुपालन। और दूसरा जो था 1956 से 1961 के बीच चला, जिसका क्या है? उद्देश्य था भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 50 याद रखेंगे। एंजियोस्पर्म अपने बीज में से एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है तो प्रोलेम्ब्रियोनी। ठीक है, पढ़ने भी नहीं आ रहा है, प्रोलेम्ब्रियोनी कहा जाता है। किसको? एंजियोस्पर्म में अपने बीज से एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रोलेम्ब्रियोनी। ठीक है, तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, 100 क्वेश्चन करेंगे लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से क्या कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? तो पोलियोम्ब्रियोनी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? तो भारतीय उद्योग और पूंजीगत सामान। ठीक है दोस्तों, अगला है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में, वहीं प्रथम युद्ध 1191 में। गोलाकार दर्पण, लेंस केंद्र अथवा वक्रता माध्यम से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो मुख्य धुरी कहा जाता है। वहीं अगला कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वहीं मूल अधिकार की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वगामी नदी है? तो सिंधु नदी क्या है? पूर्वगामी नदी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो बीजिंग को। किस नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 स्थित है। भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारतीय योजना में पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय किसे दिया जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। मेरी बातों को बस ध्यान से सुनो। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब हुआ? तो 1980 में हुआ। ठीक है, एक ग्रह, क्षुद्रग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर पर होता है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। शायद क्वेश्चन छूट गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक धर्म अपनाने, यानी कि जो एक धर्म अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का, ठीक है,
जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 121 के तहत। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो वाराणसी को। पहली बोलने वाली फिल्म कौन थी? आलम आरा। केरल और कर्नाटक के मानसून को में पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मैंगो वर्षा। संस्कृत में अपह शब्द का क्या अर्थ है? जल। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन है? तो संसद है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो रजिया सुल्ताना को। अगला क्वेश्चन है, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। पेटाथलन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो 5। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंच। वहीं प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया? तो यूएसए के संविधान से आया। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत में गोवा कार्निवाल की शुरुआत की? तो पुर्तगालियों ने गोवा को पहले अधिकार में लिया था और सबसे लास्ट में भी शुरू 1961 में उसको आज़ाद किया था, तो पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया है गया है? तो भाग 13 में। भाग 13 में क्या है? व्यापार का उल्लेख है। दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस नियामकों का निर्माण करती है? तो व्यापार की समाप्ति का। ठीक है, दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला क्वेश्चन है, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। यूराल पर्वत और यूराल नदी किसको किससे अलग करती है? तो यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाता है तो उसे क्या कहेंगे? निलंबन या निषेधाधिकार वीटो। ठीक है, और अगला कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा के नाम से जानी जाती है? तो मिसिसिपी नदी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलु राजवंश से संबंधित है? तो प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो उत्प्रेरक। ठीक है, हरियर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे वह किस साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर। सुल्तान अजलान शाह कब किससे संबंधित है? तो फील्ड हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने की निर्मित होती है? टेफ्लॉन होती है। ठीक है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसे उत्तक का अध्ययन कहा जाता है? उत्तक विज्ञान। वर्ल्ड हैप्पीनेस तैयार रिपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी, कपास मिट्टी और क्या? लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन कब होता है? तो 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड किसने बनाया? तो हिमा दास ने बनाया। ठीक है, वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है। ठीक है, वसुंधरा जल विवाद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो कौन है? दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दुनिया का सबसे बड़ा झील, ताजे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील है। वहीं कह रहा है अगला, कि गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो कितनी अवधि के लिए मूल ब्याज भुगतान पर ओवर ड्यू करता है? 90 दिन की। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय न्यायिक प्रणाली प्रकार की न्यायिक प्रणाली का पालन करती है? तो जो भारतीय न्यायिक प्रणाली है वो एकीकृत न्याय प्रणाली का पालन करती है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। शेर शाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो भद्रवती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है। FIG किस खेल का शाखी निकाय है? तो जिम्नास्टिक का। ब्रह्मवेद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? परिवहन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? बर्डी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलियन के संविधान से। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 1987 में।
राज्यों में जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो सिक्किम में जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? तो सो मोरिरी। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य विधानमंडल के पास होता है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो 2031 तक। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है, रॉबिन्स ने कहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74%। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है कहलाते हैं डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित किसके पास होता है? तो राज्यपाल के अधिकार के पास होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। वहीं अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो बायोफोर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? चिरेलिटी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? संसद के विशेष बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में प्रेषित किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। अगला क्वेश्चन कर रहा है काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित व्यक्तित्वों में कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो पंकज आडवाणी, ठीक है। अगला मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? मेडन ओवर क्रिकेट से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? एम पुंछी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कहाँ तक जाता है? तो अमृतसर तक जाता है, दिल्ली से अमृतसर। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंडक। किसमें से? इनमें से क्या केवल पौधे में पाया जाता है? कोशिका भित्ति केवल पौधे में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है? मानसून पर दाव। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? निर्णायक युद्ध तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और मूल कर्तव्य जो 11 हैं उस किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी में अंतर्गत आता है? शॉर्ट ट्रैक। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गुवाहाटी। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ? तो बंगाल में हुआ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध चार मीनार स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। पहला क्वेश्चन है सीएजी किन खातों की लेखा परीक्षण करता है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों की, ठीक है दोस्तों। याद रहेगा आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।